जनता पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ता एवं समाज सेवक शैलेश पांडे तथा मीरा भाईंदर महानगर पालिका की पूर्व नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे ने आज न्यू गोल्डन नेस्ट स्थित सोनम श्रीविलास सोसाइटी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद सैकड़ों नागरिकों से मुलाकात कर उनकी जन समस्याएं सुनी। नागरिकों ने बताया कि सोनम श्रीविलास, सोनम हाइट्स एवं आइडियल पार्क बिल्डिंग के चारों ओर अव्यवस्था और अस्वच्छता फैली हुई है। खुले स्थानों पर अनधिकृत झोपड़ियां बनाई गई हैं, जहां रहने वाले लोग न सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं, बल्कि झगड़े और अराजकता का माहौल भी उत्पन्न कर रहे हैं। इससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निवासियों ने यह भी शिकायत की कि न्यू गोल्डन नेस्ट परिसर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना हुआ है। नागरिकों ने क्षेत्र में नए सीसी रोड के निर्माण की भी मांग की। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए शैलेश पांडे और स्नेहा पांडे ने स्वयं मौके का निरीक्षण किया और तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग के अभियंता सचिन पवार को फोन कर अवैध झोपड़ियों पर कार्रवाई करने का आग्रह किया। साथ ही स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों को तत्काल बुलाकर सफाई कार्य शुरू करवाया गया। इसके अतिरिक्त बांधकाम विभाग के अभियंता से बात कर सड़कों के गड्ढों को भरने और नागरिकों को राहत देने हेतु त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। उन्होंने यह भी अनुरोध किया कि न्यू गोल्डन नेस्ट कॉम्प्लेक्स के फेस नंबर 11, 12, 13, 14 और 15 में जल्द से जल्द सीसी रोड का निर्माण किया जाए। समाज सेवक शैलेश पांडे एवं पूर्व नगर सेविका स्नेहा पांडे ने इन सभी मांगों को लेकर महानगर पालिका आयुक्त को पत्र सौंपा और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान शीघ्र नहीं किया गया तो नागरिकों के साथ भूख हड़ताल और जनांदोलन किया जाएगा। निरीक्षण के तुरंत बाद महानगर पालिका के कर्मचारी स्वच्छता कार्य में जुट गए, जिससे नागरिकों को कुछ हद तक राहत मिली है। भाजपा प्रवक्ता समाज सेवक शैलेश पांडे ने जनता की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 4 के कार्यालय में जाकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका अतिक्रमण विभाग के वरिष्ठ अभियंता सचिन पवार से व्यक्तिगत मिलकर उनको भी निवेदन पत्र देकर तुरंत शीघ्र कार्रवाई करने को कहा। साथ ही तुरंत मीरा भाईंदर महानगर पालिका मुख्यालय जाकर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा से व्यक्तिगत मिलकर नागरिकों की सारी समस्या से अवगत कराते हुए निवेदन पत्र देकर सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने को कहा। सभी अनधिकृत झोपड़ों, खंडहरों को खाली करने एवं उस पर तोड़धक कार्यवाही करने, बांग्लादेशियों पर कार्यवाही करने, संपूर्ण स्वच्छता करने तथा न्यू गोल्डन नेस्ट फेस 11, 12, 13, 14, 15 में नया सीसी रोड का निर्माण करें, रोड के खड्डों को तुरंत दुरुस्तीकरण करें, अन्यथा हम जनता के साथ शीघ्र जन आंदोलन करेंगे, ऐसी चेतावनी दी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त राधा विनोद शर्मा ने शैलेश पांडे का आश्वासन दिया कि हम सभी समस्याओं का समाधान करते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करेंगे। हमारे प्रभाग में सोनम श्रीविलास, सोनम हाइट्स सोसाइटी हम लोग उन्होंने बुलाया था। हम गए वहाँ विजिट किए, 200-250 लोग सब आए वहाँ पे और उन्होंने लिखा है वो विलेज की चारों तरफ ओपन लैंड है, उसके लिए इलीगल झोपड़े बने हुए हैं। एक तो ऐसे ही 2-3 में कि इलीगल स्ट्रक्चर है, देखने में ऐसे लगते हैं 20-20 साल पुराने और उसके अंदर लोग रह रहे हैं इलीगल तौर से। CCTV लगाया है, वो मैदान के अंदर टॉयलेट बनाया है, उससे बदबू आती है, बहुत कचरा फैलेगा, सब अस्वच्छता फैलेगा और इलीगल काम हो गया। और वहाँ के लोगों का ऐसा कहना है कि वहाँ पे कुछ बांग्लादेशी भी रहते हैं इलीगल तौर से, तो वहाँ के लोगों को साफ सफाई का बहुत तकलीफ है। लोग आपस में झगड़ा झंझट करते हैं तो उससे उसका तकलीफ है, गंदगी बहुत ज़्यादा होती है और इलीगल एक्टिविटी हो रही है वहाँ पर, तो ये सारी तकलीफ है। इसलिए जो इलीगल तौर पर झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और इलीगल स्ट्रक्चर है
उसमें जो इलीगल तौर से लोग रह रहे हैं उनको वहाँ से हटा के वो सारी स्ट्रक्चर और सारी चीज़ों को तोड़ा जाए और लोगों को राहत दिया जाए, ये मेरी आपसे विनती है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त श्री राधा मोहन शर्मा जी से मेरी ये चेतावनी के साथ विनती है, क्योंकि मैं इस वक्त खड़ा हूँ सोनम श्रीविलास कोऑपरेटिव सोसाइटी, न्यू गोल्डनेस फेस 11, 12, 13, 14 15। यहाँ पर पिछले अनेक समय से सोनम श्रीविलास बिल्डिंग के ठीक बगल में जो ओपन लैंड है उसमें 25 से 30 अनधिकृत झोपड़ियाँ बनी हैं, जिसके अंदर अराजक तत्व भी रहते हैं और किस प्रकार के तत्व रहते हैं इसकी भी पूरी छानबीन होनी चाहिए। और ये जो इल्लीगल इंक्रोचमेंट हुआ है इसको तुरंत हटाया जाए, क्योंकि इसके वजह से सोनम श्रीविलास सोसाइटी हो, न्यू गोल्डनेस कॉम्प्लेक्स के लोग हो, आइडियल पार्क के लोग हो, सोनम हाइट के लोग हो और इस परिसर के सभी नागरिकों को अनेक तरह की समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या है अस्वच्छता की, जिसमें यहाँ पर झगड़े होते हैं जिससे लोगों को परेशानी होती है। और ये कौन लोग हैं, कहाँ से आए, किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से ये जगह के अंदर एनक्रोचमेंट हुआ, इलीगल एक्टिविटी हो रही है। कई बार यहाँ पर पुलिस केसेस भी हुई है, जिसकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की गई है। इसके पहले जो आरएनए का ये यहाँ पर एक बिल्डिंग है, यहाँ पे पानी भरने की वजह से आइडियल पार्क की दीवार भी गिर गई थी। बहुत सारी तमाम समस्याएँ हो रही है, यहाँ के नागरिकों में बहुत ही आक्रोश है। तो मेरी आयुक्त से ये चेतावनी के साथ विनती है कि इस पर तुरंत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अब कोई विजिट नहीं होना चाहिए, जो हमारा अतिक्रमण विभाग है वो इस पर तुरंत ये सारे झोपड़े यहाँ से हटाए जाए, इलीगल एक्टिविटीज़ बंद की जाए। अगर इसमें कोई बांग्लादेशी पाया जाता है तो उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए, वरना आने वाले समय में मैं शैलेश पांडे, यहाँ की पूर्व नगर सेविका स्नेहा पांडे, हम यहाँ के सोनम श्रीविलास और न्यू गोल्डनेस आइडियल पार्क के जनता के साथ हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, ये मैं चेतावनी देता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पर जो रोड है वो रोड की परिस्थिति भी ख़राब है। स्नेहा जी ने कई बार पत्र भी दिया है, सोसाइटियों ने भी पत्र दिया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो जो रोड पे खड्डे हैं वो खड्डे पूर्ति की जाए, पानी की कमी की जो समस्या है उसको दुरुस्त किया जाए और यहाँ पर नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए, वरना हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। ये मेरी चेतावनी है। न्यू गोल्डनेस फेस 11, 12, 13, 14 15 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर सोनम श्रीविलास कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और सोनम हाइट ऐसी 2 टावर है। उनके पीछे कोई प्राइवेट जगह है या बीएमसी का है, अभी उसका ये करना बाकी है। वहाँ पे 3 बिल्डिंगें खंडहर जैसी खड़ी हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। उनको कहाँ से लाइट मिला है, कहाँ से पानी मिल रहा है और वाईफाई का कनेक्शन दिख रहा है हमको। तो ये कौन उनको वहाँ पे रखा है? कल को कोई घटना हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है, ऐसी खंडहर बिल्डिंग है, बारिश का मौसम है, गिर जाए, जनहानि होए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और बिल्डर की जगह पे इतने सारे गलत तरीके से झोपड़पट्टियाँ बनाई गई हैं, वहाँ पे गलत तरीके के लोग रह रहे हैं। हम लोगों को तो ऐसा डाउट है कि सब बांग्लादेशी हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तुरंत। रात में नशे वगैरह करके वो लोग इतने झगड़े लड़ाई करते हैं कि वहाँ पे लोगों का सोना रात को मुश्किल हो जाता है और लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। वहाँ पे पीछे आप देख सकते हैं इतनी गंदगी फैली हुई है कि वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। तरह तरह की बीमारियाँ फैल रही हैं लोगों में। तो मेरा कमिश्नर साहब से यही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई की जाए, ये झोपड़ियों को हटाया जाए, कौन इनको यहाँ पे बसाया है उस पर भी कार्रवाई की जाए और जो खंडहर 3 बिल्डिंगें खड़ी हैं उनको गिराया जाए। मेरी ये मांग है कमिश्नर साहब से। और इस कॉम्प्लेक्स में रोड पे बहुत सारे छोटे छोटे खड्डे हैं, जिसकी वजह से 2 व्हीलर्स के लोग, बारिश के टाइम पे पानी भरा रहता है, समझ में नहीं आने के कारण बहुत सारे लोग गिर चुके हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे ये रोड का काम पूर्ण किया जाए। और मेरी ऐसी भी मांग है कि यहाँ पे एक बार अगर सीसी रोड अपन करते हैं तो फिर ये समस्या आगे के लिए हमेशा के लिए समाधान हो जाएगा। तो सीसी रोड की भी व्यवस्था करें। मैं सोनम श्रीविलास में रहती हूँ।
यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये जो हमको बैकग्राउंड में जो झोपड़पट्टियाँ दिख रही है काफ़ी सालों से है। मेन प्रॉब्लम इनका है कि बहुत ज़्यादा गंदगी यहाँ पर है, जिस वजह से हमारे सोसाइटी मेंबर्स, बच्चे हो, बूढ़े हो, सभी को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो हमारी सबकी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस इशू को जल्द से जल्द एड्रेस करें। सेकेंड प्रॉब्लम है ये रोड। हम लेडीज़ हो, बच्चे हो, जेंट्स हो, जो भी हो, जो रास्ते का रोज़ इस्तेमाल करते हैं, हम गाड़ियों पे जाते हैं, काफ़ी टाइम हुआ है हम गिरते हैं। हमारे मेंबर्स हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ है इस रोड के वजह से, गिरने के वजह से। तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस रोड का जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें। एंड थर्डली वो जो कबूतर का इशू है, जैसे हमारे सभी मेंबर्स ने बोला हुआ है, ब्रीदिंग इश्यूज़ होते हैं वो कबूतरों की वजह से आने जाने। जब वो रोड से हम आते जाते हैं तो जब हम ब्रीथ करते हैं तो वो इंटरनली प्रॉब्लम होती है, प्लस वो जो दाने पड़े हुए रहते हैं वहाँ पर, हम उसके ऊपर चलते हैं। तो रिक्वेस्ट है सभी से, पंडित जी से और मैम से, कि ये जो हमने हमारे प्रॉब्लम्स आपके सामने रखे हुए हैं प्लीज़ उसको एड्रेस करें और सॉल्व करने के लिए हेल्प करें। थैंक यू। श्रीविलास और सोनम हाइट के यहाँ पे प्रांगण में शैलेश जी पांडे और स्नेहा जी पांडे का विज़िट हुआ। सब ने हमारी समस्या रखी। यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी जिसका हमने बहुत पहले भी आयुक्त के पास और इवन जहाँ अथॉरिटीज़ है उनके यहाँ पे हमने ऑलरेडी इनकी सूचना दी है। हमने बताया बांग्लादेशियों जो कि हमने पता किया बांग्लादेशी लोग यहाँ पे झोपड़े बना के रह रहे हैं, उनके लिए समस्या हमने बताई। सड़क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काफ़ी वर्षों से, उसके लिए भी हमने बताया। शैलेश जी पांडे ने पूरा आश्वासन दिया, वो हमारे साथ खड़े हैं और उसी तरह से हम पूरा कंपाउंड, पूरी फेडरेशन शैलेश जी के साथ है। कोई भी सॉल्यूशन जिसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े हम आपके साथ है। मैं निवेदन करूंगा शैलेश जी को, जो कंपोनेंट अथॉरिटीज़ है उनके पास ये बात ज़रूर पहुँचे और पूरी ताकत और पूरी चेतावनी के साथ पहुँचे। नाम रोशन है, यहाँ सोनम श्रीविलास में रहता हूँ। एक्चुअली मैं 11 माले पे रहता हूँ तो मुझे सब दिख जाता है कि क्या हो रहा है, क्या कैसा चल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जितना स्लम्स है, अभी जितना स्लम्स है पहले बहुत कम था, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। और जिस तरह का कचरा यहाँ पे, मतलब ये लोग जो जिस तरह का कचरा डाल रहे हैं, पानी जमा हुआ है, बहुत सारे बच्चे यहाँ के सब, मतलब बहुत सारे बच्चे बीमार हो गए। कंप्लेंट डाल दिया है, ट्विटर में मैंने डाल दिया था इसको लेके। तो बीजेपी से कुछ लोग आए थे और उन्होंने कंप्लेंट भी डाला है एमबीएमसी को और मीरा भाईंदर पुलिस को भी डाला हुआ है, पर कमिश्नर को भी ईमेल किया हुआ है, पर कोई कुछ रिस्पांस नहीं आया उनसे, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब इवन आप देखोगे तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे जो ये है इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी इसको इशू रेज़ किया हुआ है, पर कोई नहीं आया है। मतलब महानगर से कोई नहीं आया इस प्रॉब्लम को देखने के लिए। आप देखोगे कि हम इतना परेशान हो गए हैं कि हमारा रोज़ का हो गया इधर का, देख रहे कचरा फेंक रहे, कचरा जला रहे, 2-2 हफ्ते में कचरा जलाते हैं। और आप देखोगे ये लोग यहाँ पे सीसीटीवी भी लगा हुआ, सब लगा हुआ है। ये बांग्लादेशी है क्या, आपको देख के पता चल जाएगा। तो एटलीस्ट इंक्वायरी तो करे, देखे, आए, देखो, एक आदमी तो आए कि इंक्वायरी करे इसके ऊपर बस। तो अभी शैलेश जी आए और मैडम आई है, तो हमको थोड़ा एक आश्वासन है कि कुछ तो होगा अभी इसके खिलाफ। तो हमारा मतलब बहुत आक्रोश है इसके लिए, तो कुछ करिए, हम परेशान हो गए। मतलब सोनम श्रीविलास फेज़ 15 का रहवासी हूँ। यहाँ सोनम श्रीविलास और सोनम हाइट्स के कंपाउंड के आसपास ओपन लैंड्स पे जो स्लम्स क्रिएट हुए हैं, पहले कुछ 10-12 लोग ही रहते थे और अब बढ़ के ये 50 के ऊपर जा चुकी हैं। इन्होंने पुरानी बिल्डिंगों में भी एनक्रोचमेंट किया हुआ है जिसके अंदर कोई नहीं रह रहा था, अब वो पूरे टॉप फ्लोर तक घर बना के बैठे हैं। इसमें लाइट कनेक्शन है, कहाँ से आया है, कैसे आया है, ये कौन लोग रह रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है तय होना चाहिए। ये अधिकारियों को देखना पड़ेगा कि यहाँ लोग कैसे रह रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई नोटोरियस एलिमेंट हैं और अगर कल को कोई भी वारदात की जाती है तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे जो गंदगी फैलाई जा रही है वो इमीडिएटली हटनी चाहिए। रोड पे का जो हमने प्रॉब्लम रेस किया हुआ है, हर बार यहाँ कहा जाता है कि ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, पर टैक्स यहाँ के रहवासियों से वसूला जाता है। अगर एमबीएमसी हमसे टैक्स लेकर हमारी रोड के लिए हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकती तो हम टैक्स भी देना बंद करेंगे, या तो पूरा टैक्स उस प्राइवेट कॉम्प्लेक्स का जो ओनर है उससे वसूला जाए। अगर ये रहवासियों से वसूला जाता है तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जिम्मेदारी एमबीएमसी की है। सारी प्रॉब्लम्स हम कई बार आयुक्तों को, पुलिस में, सब जगह सबमिट कर चुके हैं, उसके बाद भी अभी तक हम वेट ही कर रहे हैं कि कब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। सो हमारे सारी रहवासियों की तरफ से एक पूर्ण तरह आखिरी चेतावनी है, वी विल प्रोटेस्ट अलॉन्ग विथ मिस्टर पांडे एंड मिसेस पांडे। जब तक इसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। जैसा पांडे जी ने बोला है कि भूख हड़ताल पे बैठेंगे, हम उस लेवल तक भी जाने को तैयार है क्योंकि अब ये लिमिट क्रॉस कर चुका है। तो मेरी सबसे निवेदन है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए।